दोस्तों, शायद भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश जहां हर कोई दूसरा तीसरा आदमी क्रिकेटर बनने का ख्याल करता है, क्रिकेटर बनने के सपने देखता है, क्रिकेटर बनने के ख्वाब देखता है। ये कारण है कि भारत में बहुत ही ज्यादा मात्रा में टैलेंट भी पाया जाता है, लेकिन कभी कभी इस सिलेक्शन टीम के लिए अभिशाप भी बन जाता है, क्योंकि प्लेइंग 11 में देश के कुल 11 ही खिलाड़ी खेल सकते हैं। ऐसे में कई बार सिलेक्शन टीम को कई ऐसे खिलाड़ियों को नजरअंदाज करना पड़ता है जिसमें टैलेंट तो रहता है लेकिन कभी दुनिया को दिख नहीं पाए। आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ी बताने वाले हैं जिनमें टैलेंट की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने में भारतीय सिलेक्टरों ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। न उन्हें ज्यादा मौके दिए गए और फिर अचानक से टीम से बाहर कर दिया गया, जिससे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कहीं खो से गए। हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं मुरली कार्तिक। मुरली भारत के उन नायाब हीरो में से एक जिन्हें कभी तराशा ही नहीं गया, न उन्हें कभी वो सपोर्ट और बैकअप मिला जिनसे उनका करियर आगे बढ़ पाता, वरना डोमेस्टिक में 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज टीम से बाहर कैसे रह सकते हैं। लेकिन उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस दौर के गेंदबाज थे जब अनिल कुंबले और हरभजन सिंह भारत के स्पिन अटैक को लीड कर रहे थे। भारत को तब दरकार थी अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूत करने की। कार्तिक गेंद को हवा में ही ड्रिफ्ट और फ्लाइट करने में माहिर थे, जैसे बल्लेबाज पढ़ नहीं पाते थे। साथ ही वो निचले क्रम पर बल्लेबाजी भी अच्छी करते थे। इसके बावजूद उन्हें बहुत कम मौके मिले, लेकिन जितने भी मौके मिले उन्होंने उनमें कई यादगार मैच विनिंग स्पेल कर सबको इंप्रेस किया। फिर चाहे वो 2004 का टेस्ट मैच हो जहां भारत ने कंगारू को 93 पर ऑल आउट करके मैच जीता था, या 2007 की ली गई वो 6 विकेट जिसने कंगारू को हिलाकर रख दिया था। उस टाइम कार्तिक को कोई नहीं खेल सकता था, लेकिन दुख की बात यह है कि सब के बाद भी उन्हें कभी भारतीय टीम में पक्का स्थान नहीं मिला। उन्होंने मात्र 8 टेस्ट, 37 वनडे और 1 T20 मुकाबला खेलने को मिला। लिस्ट में दूसरे नंबर पर वसीम जाफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कौन है? वसीम जाफर जी ने डोमेस्टिक क्रिकेट का सचिन यानी भगवान कहा जाता है, रणजी इतिहास के हाईएस्ट रन गेटर। लेकिन जब बात इनके इंटरनेशनल क्रिकेट में चमकने की आई तो उन्हें वो मौके ही नहीं मिले, क्योंकि जब टीम में सहवाग, द्रविड़ और गंभीर जैसे महान बल्लेबाज ओपनिंग के प्रमुख दावेदार थे, तो जाफर की क्लास और वो धैर्य से खेलने का हुनर भी उन्हें बड़ा मंच दिलाने में नाकाम रहा। अपने छोटे से करियर में कमाल दिखाने वाले और रणजी में रनों का पहाड़ खड़ा करने वाले को टीम में जगह क्यों नहीं मिली? इसका जवाब तो शायद सिलेक्टर भी नहीं दे सकते। भारत के लिए जाफर को मात्र 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेलने को मिले। लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रोबिन उथप्पा। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा की 264 रनों की पारी को तो सभी याद करते हैं, लेकिन वो मुकाबला किसी भारतीय खिलाड़ी का आखिरी मुकाबला भी था जो शायद किसी को याद नहीं है। वो जिसने सिंगल दे देकर रोहित को अपना दोहरा शतक बनाने में मदद की। MS धोनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत का एक वर्सटाइल बल्लेबाज है, चाहे ओपनिंग में बल्लेबाजी हो या फिनिशिंग, वो उसे बखूबी निभाना जानता है। वो थे रोबिन उथप्पा, जो ब्रेटली की 150 की गेंद को भी आराम से आगे बढ़कर लंबे लंबे छक्के मार दिया करते थे। 2007 वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा भी रहे। रॉबिन ने पहले ही मैच में 86 रन की धाकड़ पारी खेल धाकड़ अंदाज में शुरुआत की थी, लेकिन उनका थोड़ा डाउनफॉल और युवा खिलाड़ियों के आने से सिलेक्टरों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। टेस्ट खेलने के लिए उन्होंने अपनी तकनीक तक बदली, लेकिन उन्हें फिर भी मौका नहीं मिला। रणजी, दिलीप ट्रॉफी में भी उन्होंने रनों का अंबार लगाया, लेकिन वो कभी भी व्हाइट जर्सी पहनकर नहीं खेले। उन्हें मात्र 40 वनडे और 13 T20 खेलने का मौका मिला। लिस्ट में चौथे नंबर पर है यूसुफ पठान। यूसुफ उन ताकतवर खिलाड़ियों में शुमार थे जिनके मिस टाइम किए गए शॉट भी बाउंड्री से बाहर चले जाते थे। गजब की हार्ड हिटिंग एबिलिटी से उन्होंने भारत को कई फंसे हुए मैचों में जीत दिलवाई थी। फिर चाहे 37 गेंदों में IPL में ताबड़तोड़ शतक हो या डोमेस्टिक क्रिकेट 2010 में 108 और 200 रनों की लाजवाब पारी। उनका पहला मैच ही पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ था, जहां उन्होंने आसिफ को छक्का लगाकर अपनी ताकत का मुआयना पेश किया था। इसके अलावा भी काफी बढ़िया ऑफ स्पिनर भी थे। क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने के बाद भी उनका करियर कभी उड़ान नहीं ले पाया। उनके वनडे क्रिकेट में 2 शतक भी हैं। दोनों ही शतक में यूसुफ ने विरोधी टीम की एक तरफ जीत पर पानी फेर दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2007 और वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2011 के विजेता टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं यूसुफ पठान। भले ही कुछ मुकाबलों में फ्लॉप रहे, लेकिन उनका टैलेंट एक बेहतरीन करियर डिजर्व करता था। लेकिन उनका वो खराब मैच इनके इम्पैक्ट पर भारी पड़े और भारतीय टीम में युवा उभरते खिलाड़ियों ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। 2012 के बाद यूसुफ कभी नीली जर्सी में दिखाई नहीं दिए। उनका करियर मात्र 57 वनडे और 22 T20 के साथ खत्म हो गया। लिस्ट में 5वें स्थान पर हैं सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं थे, लेकिन काफी जुझारू और उपयोगी थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले बद्रीनाथ सिंगल डबल से बॉलर पर प्रेशर बनाने में और पारी को संभालने में सक्षम थे। IPL में भी अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें कभी सही से टीम में मौका ही नहीं मिला।
स्क्वाड में तो जाते लेकिन सिर्फ बेंच पर बैठ के रहते। इस सबसे तंग आकर बद्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तक कह दिया था, मुझे कम से कम असफल होने का मौका तो दो। अगर मैं खुद को साबित नहीं कर पाया तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने अपने पहले ही T20 मुकाबले में मैन ऑफ द मैच जीता था, लेकिन यही मुकाबला उनका आखिरी मुकाबला भी रहा और उनका इंटरनेशनल करियर मात्र 10 मैचों पर खत्म हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो बदनसीब क्रिकेटर जिन्होंने अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करना चाहा, लेकिन उन्हें सही से मौका नहीं मिला। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं? और आपका कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है जिसे बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन अगर उसे मौके दिए जाते तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अलग ही रिकॉर्ड बनाते? उसका नाम कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।